साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़ें और बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो ये अनुभव है मैं बताने जा रही हूँ विद्या जी का जो अनुभव है उसे सुन के आप लोग वाकई ही कह उठेंगे कि जो हमारा साई लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र है वाकई ही इसके जो रिजल्ट है मिरेकुलस है और एक के बाद एक प्यारी प्यारी लीलाएं हमारे साथ जुड़ती जा रही हैं। जो विद्या जी इंदौर से हैं और इन्होंने जब मुझे अपना अनुभव सुनाने के लिए फ़ोन किया तो फ़ोन के जो इनके पहले शब्द थे कि दीदी एक बात बोलूँ मैं, वाकई लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र में शक्ति है, वाकई इससे पैसे आते हैं और इच्छा पूरी होती है। मैंने कहा आपके साथ क्या हो गया, आप अपना अनुभव बताओ। ये कहती है दीदी पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताती हूँ कि जब आपने लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र का PDF मेरे पास भेजा, मैंने ये PDF अपने ग्रुप के कम से कम 1,500 से 2,000 लोगों के पास भेजा और क्योंकि बार बार जब भी मैं लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र का कोई अनुभव डालती थी तो पर्सनली मेरे पास इंडिविजुअली कॉल्स आती थी कि दीदी PDF भेज दो और क्योंकि मेरा जो फ़ोन है वो तो बहुत फुल हो जाता है तो इसलिए मैं बार बार डिलीट कर देती थी। तो इस बार मैंने सोचा चलो क्यों ना सभी लोगों को एक साथ फ्लोट कर देते हैं ताकि मेरे पास इस तरह के मैसेजेस आना कम हो जाए और मैंने भेज दिया। ये कहते हैं कि दीदी जब आपका लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र का ये देखा तो मुझे बहुत तेज हंसी आई और मैंने कहा बाबा मैंने तो अभी तक धनलक्ष्मी माता का सुना था, आपका भी कोई ऐसा मंत्र है और सच्ची में क्या इससे पैसे आते हैं? ये कहते हैं दीदी शायद एक 28 ही था जो मैं उड़ा रही थी और बाबा से हंस हंस के मैं बोल रही थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वाकई ऐसा होता है और बाबा का लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र, साई लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र आखिर किसने लिखा, कहाँ से आ गया? ये कहती है दीदी ऐसे ही मजाक में मैंने कहा कि चलो बाबा मैं भी पढ़ के देखूंगी। यहाँ मैं ये बता दूँ विद्या जी बाबा को बहुत प्यार करती हैं, ये भी बाबा की एक लाडली बेटी ही हैं। बहुत प्यारी प्यारी अनुभूतियाँ इनके साथ जुड़ी हैं बाबा की। और लेकिन मैं यहाँ पे विद्या जी को गलत नहीं कहूँगी क्योंकि जब मैं भी बाबा से स्टार्टिंग में जुड़ी थी या बाबा के बारे में ज़्यादा जानना शुरू किया था तो हमारे सामने जो चीज़ आई थी वो यही था कि बाबा की साई सचरित्र के बारे में हम लोग जानते थे, कष्ट निवारण मंत्र के बारे में हमें नहीं पता था, साई का रोग रक्षा मंत्र के बारे में हमें नहीं पता था, साई बावनी के बारे में हमें नहीं पता था और साई लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र के बारे में नहीं पता था। लेकिन जैसे जैसे मैं बाबा के प्यार में, बाबा के विश्वास में, श्रद्धा सबूरी के साथ इस चीज़ में आगे बढ़ती गई, साधने का हाथ पकड़ के आगे बढ़ती रही तो धीरे धीरे मुझे बाबा के बारे में चीज़ें पता चलती रही कि बाबा का इस मंत्र से ये होता है और इस मंत्र से ये होता है। और मैं रियलिटी में ये सच कहूँगी कि मुझे आज से 1.5-2 साल पहले ही कष्ट निवारण मंत्र का पता चला। उसके 8-9 महीने बाद ही मुझे बावनी का पता चला होगा, साईं बावनी का। लेकिन हाँ, रिजल्ट इन सारी चीज़ों के मिरेकुलस है। बस जो बात है वो श्रद्धा की है। तो विद्या जी का भी ये सोचना कोई बड़ी बात नहीं थी। ऐसे बहुत सारे साईं डिवोटी होंगे जिनके पास ऐसी चीज़ जब आती होगी, वो किसी चैनल पे सुनते होंगे कि ये चीज़ है, इसके करने से ये हो जाता है, तो उन्हें भी ये लगता है कि ये अपना चैनल चलाने के लिए फालतू की चीज़ें बना के बोल रहे हैं। लेकिन जब आपके सामने कोई ऐसी चीज़ आए तो कंटिन्यूटी में जुड़िए,
तब आपको पता चलेगा कि वाकई सामने वाला झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। उस चीज के बारे में कोशिश करिए जानने की, और बिना जाने हम कमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कमेंट के लिए नहीं, कॉम्प्लीमेंट के लिए चीजों को जानने की कोशिश करिए, ताकि आप किसी को गलत कहने की जगह आप अच्छा कह पाए, आपके मुंह से किसी के लिए गलत ना निकले। मैंने जब लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र इनको दिया और इन्होंने पढ़ा, तो इन्होंने बाबा के सामने हंसते हंसते एक दिन पूजा करते करते ये कहा कि बाबा देखो, मैं तो सिर्फ 5 दिन पढ़ूंगी इस लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र को, अगर ये सच है कि पैसे आते हैं तो देखो 5 दिन के अंदर अंदर मुझे पैसे दे देना, तभी मैं मानूंगी आपके इस मंत्र में कोई शक्ति है, अदरवाइज 5 दिन के बाद तो मैं करने वाली नहीं हूँ। ये कहती है दीदी सच में मजाक और हंसी हंसी में किया गया ये काम रिजल्ट बहुत अच्छे दे के गया। ये कहती हैं मैंने मंत्र शुरू करा, मैंने बाबा से यही बोला 5 दिन में पैसे आएंगे तो ठीक है। मैंने पहले दिन जब बाबा का साईं लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र किया तो कुछ भी नहीं हुआ, कोई पैसे नहीं आए। दूसरे दिन मैंने साईं बाबा का लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र करा, कोई पैसे नहीं आए और मुझे कोई विश्वास नहीं हो रहा था। तीसरे दिन मैंने बाबा का साईं लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र करा तो शाम तक तो कुछ हुआ ही नहीं था, पैसे नहीं आए थे। लेकिन तीसरे दिन की शाम जब मेरे हस्बैंड आए और इन्होंने कहा कि देख आज क्या लाया हूँ तेरे लिए, और इन्होंने जब अपनी वाइफ के हाथ में यानी विद्या जी के हाथ में वो चीज़ डाली जिसका इन्हें था इंतज़ार कि साईं लक्ष्मी कृपा प्राप्ति से धन की प्राप्ति होती है, चलो देखते हैं होती या ना होती। तो इनके हस्बैंड ने इनके हाथ में चांदी के 10-12 सिक्के लाके रख दिए और ये उन सिक्कों को देख के चांदी के आंखों में आंसू भर आए इनके, और इन्होंने बाबा को कहा कि वाकई बाबा ये सच है, मैंने आपको 5 दिन का कहा था, चैलेंज किया था कि बाबा दिला देना, पैसे अगर आते हैं तो भेज देना। और सच में हमारे पास आज तक नहीं आया है ऐसा। ये कहते थे कि हमारे किराने की दुकान है और उसमें कूपन निकलते हैं, उन कूपन्स में चांदी के सिक्के निकले हैं और मेरे हस्बैंड ने ला के दिया है। ये कहती है दीदी पता मैंने बाबा को क्या कहा था कि बाबा मेरे पास पायल नहीं है, ठीक है अगर पैसे आ गए ना तो पायल खरीदूंगी। और बाबा ने कहा कि ले चल चांदी ही ले ले और अपने लिए पायल बनवा ले। ये इतना खुश थी कि दीदी वाकई ही साईं तो हैं, साईं तो करते हैं, ज़रूरत है हमारी आस्था और हमारे विश्वास की। वाकई दीदी आप झूठ नहीं कह रही थी, होता है आपके साईं लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र से रिलेटेड जो अनुभव है वो झूठे नहीं हैं, वो सच्चे हैं। ऐसा ही एक प्यारा सा और अनुभव साईं अनुभूति चैनल के साथ और जुड़ गया है। आगे आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको उस अनुभूति को सुनाऊंगी। लेकिन हाँ, विद्या जी की इसके अलावा भी बहुत प्यारी प्यारी इन्होंने 2 अनुभूतियाँ बताई हैं, जो कि एक इनके खुद से रिलेटेड है, एक इनकी फ्रेंड से रिलेटेड है। वो अनुभूति भी जब आप रियलिटी में सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि वाकई कोई आपकी आंखों में आंसू देता है और आप उसे कुछ नहीं कहते और अनन्य भाव से बाबा की तरफ देखते हैं कि बाबा आप संभाल लेना, आप देख लेना। तो कहते हैं ना, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब वो लाठी पड़ती है ना तो अच्छों के होश ठिकाने आ जाते हैं। ऐसी ही प्यारी अनुभूतियाँ लेकर आपके साथ फिर जुड़ूंगी, लेकिन उससे पहले आप 3 दिसंबर से पहले यदि इस अनुभूति को सुन रहे हैं तो 3 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार को बाबा की पालकी का आयोजन किया जा रहा है विशाल रूप में, जो कि बादशाहपुर में है, गुड़गांव बादशाहपुर। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है पालकी में। आप आइए पालकी में, पालकी की शोभा बढ़ाइए। इसके अलावा हमारे बाबा
का बड़े प्रीमाइसेस में बैठते थे, अब बाबा के लिए नीचे बड़े भवन का निर्माण किया जा रहा है ताकि सारे भक्त एक साथ मिलकर उस भवन में बैठ सके। तो आइए शोभा बढ़ाइए पालकी की, सहयोग दीजिए पालकी में आकर बाबा के पालकी के आगे झाड़ू लगाइए। कंकड़ पत्थर बाबा की पालकी के आगे जो आ रहे हैं उन्हें साफ कीजिए ताकि आपके जीवन में जो कंकड़ पत्थर रूपी कठिनाइयां हैं वो भी दूर हो जाए। मिलते हैं 3 दिसंबर की पालकी में। और एक भजन मुझे याद आ गया, मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए, हम रोज मिलेंगे तो आना जाना होगा, हम रोज मिलेंगे तो आना जाना होगा, हम भक्तों का बाबा मिलना जुलना होगा, तेरी सेवा करने से मुझे मुक्ति मिल जाए, तेरी सेवा करने से मुझे मुक्ति मिल जाए। और बिल्कुल दूर दूर से भक्त बाबा की पालकी में आ रहे हैं, आप लोग भी आइए, शामिल होइए। सभी भक्त मिलेंगे, बाबा की आरती करेंगे, बाबा की पालकी में साथ चलेंगे, ओम साई राम के जयकारे लगाते हुए। तो जोर से बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम।